मैं शिवम के चाचा हैं और उनसे बात करता हूँ, घर के सदस्य हैं। यहाँ के आसपास के जो नेता हैं उनके संरक्षण मिलता है और छूट जाते हैं। पिछले बार हाँ, इस दुकान से निकले, मैं आपको चाहूँगा कि ये दुकान दिखाएं। यही टेंट हाउस, नीचे टेंट हाउस, ऊपर घर है। ये टेंट हाउस है, यहाँ पर पढ़ रहे थे। उसके बाद थोड़ी दूर पे जहाँ पर ये सब विवाद हो रहा था वहाँ गए और उस सारी चीज़ें हुई। और जो मामला हुआ था वो आगे अच्छा आगे घटना स्थल मैं चाहूँगा कि यहाँ यहीं से आपको दिखाते हैं घटना स्थल। सचिन, वहाँ के जो क्या बोलते हैं आसपास के लोग भी सपोर्ट करते हैं। छोटी छोटी बात इतनी लंबी हो जाती है कि वो मर्डर का शक्ल ले लेती है। और इसी एक खबर को लेकर के मैं फिर से एक बार आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं शारदा पारा में हूँ, जहाँ जिस टेंट हाउस से उस घर से एक खबर निकल के आई थी कि एक 17 साल के युवक शिवम साव, जिसकी हत्या कर दी गई। और एक बड़ा अपडेट इसमें यह आया है कि हत्या के आरोपियों को 5 आरोपी इसमें हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। और वो तमाम डिटेल हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बातचीत करने के लिए इस वक्त उस वारदात के समय जो गाड़ी थी और जिस गाड़ी को बैक करते हुए जो ठोकर लगती है ऐसा बताया गया, और उसके बाद जो वारदात हुई थी। मैं शिवम के चाचा हैं और उनसे बात करता हूं, घर के सदस्य हैं। आप गाड़ी चला रहे थे, क्या कुछ हुआ था? पूरा डिटेल से शुरू से मामला बताएंगे। गाड़ी मैं बैग ले रहा था, तो उसी बीच में 3 लड़के जो शराब के नशे में थे वो गाड़ी में आके घुस गए और उनके बाद गिर गए। तो उनको मैं तो रुक गया गाड़ी। फिर उसके बाद में मेरे यहाँ का काम करना। गाड़ी कौन सी थी? टाटा एस, टेंट हाउस वाली जो गाड़ी सामान जाता है। हाँ, वो गाड़ी आप मोड़ रहे थे, पीछे से वो लोग भी बाइक से आ रहे थे। बाइक से आ रहे थे, बहुत स्पीड में थे बाइक में। उसके बाद वो गाड़ी में लग गया उनको और मेरे यहाँ काम करने वाले लड़के से बहस करने लगे। तो मैं छुड़ाया जाके, अरे हो गया, मोहल्ले की बात है, सब मत करो बोल के। उसके बाद तो चले गए वो लोग। फिर वहाँ से 5 लड़कों के साथ में आए सामान वामान लेके, फिर वही हमला करने लगे। तो मैं बीच बचाव करने गया तो उसी में भागे। तो मेरा भतीजा थोड़ा आगे में खड़ा था, चाकू मार दी उसको। आपके भतीजे शिवम क्या मतलब क्या करते थे? शिवम पढ़ाई कर रहा था शकुंतला। कौन सी क्लास में? 12th में। हाँ, 12th में छात्र। उस समय वो क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे ऐसा बताया जा रहा था। हाँ, स्टडी पढ़ाई कर रहा था दुकान में। जब देखा दुकान में पढ़ाई कर रहे थे, जब देखे कि वहाँ पे चाचा के साथ कुछ हो रहा है तो वो निकले। वो निकल के गया वो। हाँ, रोज मतलब सीधा साधा, कभी किसी से कुछ नहीं करता, वो मार दिया उसको चाकू। अच्छा, जो आसपास जो लड़के हैं, जो फोटो आई है, उस फोटो से कुछ पहचान हो रही है? आप लोग जानते हैं क्या आसपास के? आसपास मतलब जो लड़के जो जिन 5 को हिरासत में लिया गया है, मतलब क्या उनका शुरू से ऐसा एक्टिविटी रहता है क्या? वो सब आपराधिक तत्व के ही आदमी हैं वो लोग। अभी बीच में जो पुलगांव में गणेश पूजा के समय जो मर्डर वगैरह हुआ था, ये सब उसी ग्रुप के हैं। बस उनका नाम नहीं आया था। लोग मतलब शामिल सब रहते हैं लोग, और अक्सर ऐसा करते रहते हैं। गोली, गांजा, दारू, ये सब पूरा करते हैं और छूट जाते हैं लोग। वहाँ कुछ है नेता लोग, उनका संरक्षण मिलता है उनको। वहाँ के आसपास के जो नेता हैं उनके संरक्षण मिलता है और छुड़ जाते हैं। पिछले बार भी हुआ था तो ऐसी थाने से बात करके ही छुड़ा के ला लिए थे। कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हैं कुछ लोग वहाँ पे। ऐसा मतलब लगातार होते, डर नहीं है कानून का? उनको कोई डर नहीं है। उनको मतलब संरक्षण मिल रहा है, लगता है कि हम लोग छूट जाएंगे, इस टाइप से करते रहते हैं हमेशा। उनका है ये मतलब गैंग चलता है उनका, ऐसी है। 12वीं की क्लास में शिवम और पढ़ाई कर रहे थे, जब देखे कि चाचा के साथ कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं तो यहाँ से इस दुकान से निकले। मैं आपको चाहूँगा कि ये दुकान दिखाएं। यही टेंट हाउस, नीचे टेंट हाउस, ऊपर घर है। ये टेंट हाउस है, यहाँ पर पढ़ रहे थे। उसके बाद थोड़ी दूर पे जहाँ पर ये सब विवाद हो रहा था वहाँ गए और उस सारी चीज़ें हुई। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं बात करता हूँ। और जो चश्मदीद थे वहाँ पर, आप लोग, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। आप उनके चाचा हैं। क्या आप भी वहाँ पे थे? कुछ बताएंगे? मैं वारदात के समय में नहीं था। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि और मैंने पता किया आगे मोहल्ले में भी करीबन इन लोग थे 15-20 लोग में, पर जो जो नज़र आए उनका नाम बताया हम लोगों ने कि इन लोग को वारदात को अंजाम दिए करके। जो आगे मैं पता किया तो कैमरे में बहुत आगे कैमरा खंगालेंगे तो आगे बहुत लोग दौड़ते दौड़ते और आ रहे थे। अच्छा। इन लोग मार के जब भागे तो उन लोग सब पीछे भाग गए। जो सामने आए उनका नाम रिपोर्ट लेकर आए।
बस यही बात थी। ये गुंडागर्दी वगैरह मतलब यहाँ पे क्या इन लोगों की कॉमन थी क्या? हाँ कॉमन थी। करीब ना 2-3 साल से इन लोग का गुंडागर्दी चालू हुआ है और अभी अभी तक चल रहा है। इसमें से एक आरोपी पहले भी किसी आरोप में अंदर जा चुका है। हाँ 307 में अभी अभी कौन एक था? वो राहुल प्रजापति अच्छा। 2-3-4 दिन पहले से छूट के आया है अभी। 307 में यहीं पास का वो भी था, वो जनता स्कूल के सामने मारे थे एक लड़के को। आप में से किसी ने देखा कटर चलाने वाला व्यक्ति कौन था, कौन लड़का था? हाँ वो देखा गज्जू। इनको पड़े। इसको अच्छा, भी आप क्या नाम है आपका? गज्जू। गज्जू। आप यहीं रहते हैं? हाँ ये काम कहाँ आपको भी चोट आई है? हाँ, यहाँ लगा ना। टाका लगा 15-20। अच्छा, आप कैसे बीच बचाव में हुआ कि कैसे हुआ? पहले ना गाड़ी रिवर्स करवाया था, उतनी समय ना हम लोग आए हाथापाई सेठ के साथ किए। अच्छा अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ अच्छा। काम कर रहा था, और उसके का आए हम लोग हाथापाई किए, तो उसके में ना बीच बचाव किए मेरे सेठ लोग, तो भागते भागते में चाकू मारे। तो आपको भी लगा चाकू? हाँ मेरे को पहले मारे, फिर उसके बाद ना आगे भागे ना मेरा सेठ का लड़का, उसको भी मार दिए। आप लोग से पुराना कोई विवाद था क्या उन लड़कों का? पहला मुझे सब बिराना मुझे कुछ था नहीं। जब लास्ट टाइम कुछ ऐसी बातचीत हुई थी तो उस समय क्या है, कंप्रोमाइज हो चुका था। आपसी बात तो ही नहीं, मोहल्ले मोहल्ले की बात तो आपसी बात हो ही नहीं सकता ना। वो कुछ वहाँ के लोग, कुछ हम लोग, क्या हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, तो क्या है कि रात दिन अपने काम धाम चलते रहता है, तो आपस में कंप्रोमाइज लोग मिलकर करवा दिए थे। मतलब बात खत्म हो गई थी, मोहल्ले वाली बात कुछ बोले ही नहीं। फिर अब उनके मन में क्या चल रहा था अपने को क्या पता, क्योंकि अंजाम दे देंगे। अब कुछ संरक्षण प्राप्त है उनके वहाँ उस जगह का, कार्यकर्ता हैं, नाम नहीं बताऊँगा पर हैं, क्योंकि इनका बढ़ावा छोटे छोटे लोग हैं, 15 साल से 22 साल 25 लड़के हैं। आप इनको थोड़ा सा बे बोल दोगे ना तो आपको कटर मार देंगे, ऐसे लोग हैं हम लोग। इतना ज़्यादा है? इतना ज़्यादा है। क्या नशा वगैरह बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। इन लोग जैसे 8 जहाँ बजता है, 8 बजे के बाद इन लोग का आतंक यहाँ चालू हो जाता है। मैं जैसे मेरा शॉप है, मैं बढ़ा के आता हूँ तो इन लोग को देखता हूँ कि 10 बजे रात में, आधी रात को बाइक इतना स्पीड यहाँ से लेके जाते हैं, फुल नशे में रहते हैं इन लोग। और किसी से भी धक्का भी लग गया तो ऐसा लगता है कि इन लोग तुरंत कटर मार देंगे, चाकू पहना देंगे। बहुत यहाँ पर गंभीर हालत हो गया, इन लोग का दहशत बहुत हो गया है। ऐसा हर जगह इनको दहशत प्राप्त कर, इन लोग चाहते ही है कि हमारे नाम का गेम हो जाए। इन लोग यही चाह रहे हैं। अच्छा, गैंग बना रहे हैं? गैंग है एक ठो, गैंग छोटा मोटा गैंग नहीं है, 2-4-5 गैंग, इनका 25 से 30 का गैंग है। इनको कोई भी कुछ बोलेगा, इनका मानसिकता नहीं हाथ पर चलाना, इनकी मानसिकता सिर्फ एक ही है कि कटर मारना है, मर जाए तो मर जाए आदमी। हाँ पहले बहुत किए। पहले भी किए हैं। क्या नाम है भैया आपका? ये जो दुर्ग में जो दुर्गा विसर्जन के समय हुआ था ना, दुर्ग वाला कांड है, वही लड़के लोग है। अच्छा क्या? अच्छा, वो शिवनाथ नदी के पास जो हुआ था? अच्छा, ठाकुर होटल वाला काम उन्हीं लड़के लोग का पूरे गैंग है। उसमें के लड़के भी हैं और साथ में। उस समय भी गए थे क्या अंदर वो लोग? हाँ गए थे ना, उनके टीम, इनके लड़के, इनके गैंग के। अच्छा, यहीं पर भीड़ लगती है क्या यहाँ पे? तो हमारे घर के लड़के लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे घर के लोग यहाँ खड़े रहते हैं सामने पानठेला। और जो मामला हुआ था वो आगे? अच्छा, हाँ, आगे घटना स्थल मैं चाहूँगा कि यहाँ यहीं से आपको दिखाते हैं घटना स्थल। सचिन, जो झंडा मेरे ख्याल से जो लगा हुआ है, वो साइकिल दुकान है दीपक, हाँ। दीपक साइकिल, इसको मारे यहाँ पर से जो ये टेम्पू खड़ी है यहाँ पास मारे। और मेरे भाई को मारे हैं, वो दीपक साइकिल स्टोर है वहाँ पास, जाली से भाग नहीं पाया, वहीं पर छुप के 3-4 लड़के लोग चाकू मार के भाग गए। तो जैसे कि बता रहे हैं कि लड़के नशे में रहते हैं, यहाँ आना जाना, तो यहाँ भी आप लोग रहते हैं कि भीड़ भाड़ रहती है? पानठेला उनठेला छोटा सब आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। अब इनका है कार्यक्रम था यहाँ पे, बहुत कार्यक्रम हो रहा था यहाँ पे, जसगीत प्रतियोगिता हो रहा था, तो उसी के लिए अब थोड़ा चहल पहल तो ज़्यादा था, तो भीड़ ज़्यादा था। उन लोग स्पीड में आके धक्का मार के खुद झपाए उसमें, ऊपर से गाली गलौज कलर मारना करना। जब उसके बाद डांट डपट के भगाए तो चले गए उन लोग। फिर भी पूरा गैंग आए हैं। सामने 5 ही लड़के थे, बाकी लड़के बहुत सारे उसके पीछे थे, बहुत लड़के थे, 25-30 लड़के थे। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हिरासत में तो ले लें, लेकिन आप लोग का क्या कहना है? कानून से तो हम चाहते ही कार्रवाई, कानून से हम लोग ऊपर से कोर्ट से चाहते ही कार्रवाई होना। ये भी बोल रहे थे कि कानून का डर नहीं है। कोई डर नहीं है। जब तक इनके आर्थिक तौर पर इनको मानसिकता से कमजोर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाले। यहाँ पे आए दिन इनके घर वाले, माँ बाप, भाई सब सपोर्ट करते हैं, और वहाँ के जो क्या बोलते हैं आसपास के लोग भी सपोर्ट करते हैं। नेता नगरी जो है वहाँ पास, वो भी उनके सपोर्ट करते हैं। उन लोग अपना संरक्षण दे के रखे हैं। गुंडा बना के रखे वहाँ पे, इन लोगों को बना के रखे वहाँ पे कि इनको बना के रखे गुंडा की, मतलब वो पूरा क्षेत्र एक हाँ, इनको अपना क्षेत्र चाहिए।
इन चाहते हैं हम कैंप में राज करें, लोगों को चमकाएं, दूसरा आए तो उनको मारे, चाकू मारे, कुछ भी करे। ये भिलाई एजुकेशन हब है और एजुकेशन हब पे मैं ज़ोर इसलिए देता हूँ क्योंकि बार बार जब छपता है तो यही छपता है, लेकिन इसी एजुकेशन हब में एक 12वीं क्लास के बच्चे को निर्ममता से मार दिया जाता है जब वो अपने चाचा से जो बदतमीज़ी हो रही थी उसे उसको छुड़ाने के लिए जाता है। संजय टेंट हाउस ये है और ऊपर घर है और यहाँ पर जो सदस्यों से मैंने बातचीत की उन सदस्यों ने सारी चीज़ें जाहिर की। दूसरी चीज़ इनका ये भी कहना है कि कानून का किसी को डर नहीं है। अगर कानून का डर होता तो शायद इस तरह की ये जो गैंग बना रहे हैं, छोटे छोटे ये जो लड़के हैं, ये जो आपस में गैंग बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अब कानून इन सारी चीज़ों से कितना स्ट्रिक्ट होगा और क्या कुछ हासिल होगा इसके बाद, क्योंकि शिवम जिस तरह से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद वो जाता है, जिस चौक का जिक्र किया हमने वो भी दिखाया उस जगह पे जहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें हुई हैं। हिरासत में ले लिया गया है 5 लोगों को। इन 5 की पहचान भी यहाँ पर जो मौजूद हैं लोगों उन्होंने की है कि आना जाना होते रहता था, जिस तरह से गैंग बनाने की बात कर रहे थे। आगे क्या अपडेट आता है, जो इनका मानना है कि कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए कि कानून का डर लोगों के अंदर बना रहे, उस पे क्या कुछ काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे और क्या अपडेट आएगा इस मामले में वो भी आपको सुनाएंगे। अभी घर का माहौल थोड़ा गमगीन है, इसलिए जो इनके पिता हैं उनसे हम बात नहीं कर पाए, उनके चाचा और बाकी सदस्यों ने बातचीत किया है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। मामला थाना छावनी से संबंधित है। टेंट का काम करने वाले संतोष साहब की गाड़ी वो जब वो पीछे कर रहा था तो उसी दौरान पे आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई। बहस के दौरान उन लोग के बीच ज़्यादा बढ़ने से आपस में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान उन लोग आरोपी लोगों ने 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ मारपीट की, जिसमें बीच बचाव करते हुए उसके भतीजे को चाकू लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तत्काल इस पे सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है।